हेलो टीचर्स एंड क्रिएटर्स, अगर आप भी अपने क्लासरूम और अपने वीडियोस को इंगेजिंग बनाना चाहते हैं तो अब आप इस AI डिजिटल बोर्ड से अपने क्लासरूम और वीडियोस को इंगेजिंग बना सकते हैं। तो आज के टाइम पे जितने भी आप क्रिएटर्स, यूट्यूबर्स, टीचर्स एंड ट्रेडर्स देख रहे हैं, उनका काम इसलिए इतना इजी हो रहा है, इस वजह से वो इतने इंगेजिंग वीडियोस बना पा रहे हैं बिकॉज वो इस डिजिटल बोर्ड को यूज कर रहे हैं। सो नमस्कार, जय हिंद, मैं हूं धीरज, स्मार्ट इन्फोविजन पटना ब्रांच से। तो फाइनली इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि इस डिजिटल बोर्ड्स के क्या फीचर्स होने वाले हैं, क्या बेनिफिट होने वाला है और आप कैसे घंटों का काम मिनटों में कर सकते हैं। तो वीडियो में बने रहिएगा, ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो ये है बेंचमार्क का डिजिटल बोर्ड जो ऑल ओवर इंडिया में पैन इंडिया लेवल पे गवर्नमेंट के साथ में एक कोचिंग, स्कूल्स एंड यूनिवर्सिटी को डिजिटलाइज करने में हेल्प कर रही है। और ये केवल पैनल ही नहीं, जितने भी आप बड़े क्रिएटर्स, यूट्यूबर्स, टीचर्स, ट्रेडर्स देख रहे हैं वो उनको पूरा डिजिटल सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रही है कि कैमरा कैसा होना चाहिए, लाइटिंग सॉल्यूशन कैसा होना चाहिए, एक माइक्रोफोन कैसा होना चाहिए जिससे बाहर की नॉइज आपकी वीडियोस में ना आए। तो इस तरीके का कंप्लीट सॉल्यूशन ये अपनी टीम से आपके लोकेशन पे करवाती हैं और साथ ही साथ में आपको कैसे यूज करना है उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग देती हैं और 24/7 आपके कनेक्ट में रहती हैं। सो हम रिव्यू करने वाले हैं बेंचमार्क डिजिटल बोर्ड का और इस डिजिटल बोर्ड को हम एनालाइज करने वाले हैं कुछ पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले आता है हमारा फीचर्स। तो आपने मेनली देखा होगा कि सारे डिजिटल बोर्ड में मतलब सिमिलर है, बट इसमें आपको क्या एक्स्ट्रा मिलता है वो आपको मैं बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले इसमें आपको एक ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे आप जाएंगे सर्च का ऑप्शन मिलता है। अब इसमें आपको ऑलरेडी आप गूगल से ही डायरेक्टली इसमें आपको इमेजेस मिल जाते हैं, यहीं से आप सर्च कर सकते हैं। आपको गूगल क्रोम पे कहीं जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो सपोज दैट मुझे हर्ट के बारे में जानना है, जैसे यहाँ मैंने हर्ट टाइप किया हुआ है और हर्ट मैंने सर्च किया और इस तरीके से हर्ट के जितने भी इमेजेस हैं यहाँ आपके सामने आ गए। अगर सपोज दैट मुझे कोई भी इमेज चाहिए तो यहाँ पे मैं हर्ट का कोई भी इमेज ले लेता हूँ। सपोज दैट मुझे ये इमेज चाहिए तो मैं इस पर क्लिक करूँगा, यहाँ पे इंसर्ट कर दूंगा। तो इस तरीके से हर्ट के बारे में इजीली मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ। मुझे कुछ भी बताना है, मुझे कुछ भी समझाना है, मैं इस पर लिख भी सकता हूँ और अपने अकॉर्डिंग इसको एक्सप्लेन भी कर सकता हूँ। ठीक है, इस तरीके से। अगर आपको वीडियोस चाहिए तो आप यहाँ पे वीडियोस को भी सर्च कर सकते हैं। जैसे ऑनलाइन वीडियोस में मैं गया स्मार्ट इन्फोविजन, जैसे कि यहाँ पे मैंने क्लिक किया स्मार्ट इन्फोविजन, स्मार्ट इन्फोविजन यहाँ पे मैंने लिखा और सर्च किया। अब सपोज दैट स्मार्ट इन्फोविजन का आपको थंबनेल चाहिए या फिर कुछ आपको स्मार्ट इन्फोविजन बारे में बताना है तो यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं। और थंबनेल के लिए हम सिंपल सा क्लिक करेंगे, जैसे यहाँ पे मैंने क्लिक किया इसको और यहाँ पे आपको नीचे इंसर्ट का ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका थंबनेल भी आप यूज करके इजीली पढ़ा सकते हैं। जैसे ये हाइब्रिड क्लास के बारे में बताया गया है, तो ऐसे भी आप भी अपने कंटेंट को लेके ऐसे इंगेजिंग वीडियोस के साथ में या फिर आप इंगेजिंग इमेजेस के साथ में पढ़ा सकते हैं। भाई ये तो बात हो गई इमेज और वीडियोस की। और क्या फीचर्स हैं और क्या चीजें हैं जो इस पैनल को और पैनल से डिफरेंट बनाती है। ठीक है, तो इसमें अगर आप मैथ पढ़ाते हैं या केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, बायोलॉजी पढ़ाते हैं या फिर अर्थ साइंस पढ़ाते हैं, कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ा रहे हो, तो इस पैनल में ऑलरेडी बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स ऐसे दिए गए हैं, जो बहुत सारे एनिमेशंस ऐसे दिए गए एनिमेशंस जहाँ पे आप अपने कंटेंट को ईजिली डिलीवर कर सकते हैं, बच्चों को समझा सकते हैं, कम टाइम में ज़्यादा कंटेंट दे सकते हैं। जी हाँ, मैं वही बात करने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये सॉफ्टवेयर मिल जाता है PHET, जिसकी हेल्प से आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड अर्थ साइंस एंड बायोलॉजी, तो ऐसे सब्जेक्ट्स में इजीली आप बच्चों को पढ़ा सकते हैं एंड समझा सकते हैं। ठीक है, तो मैं चलता हूँ फिजिक्स में एंड फिजिक्स में मैं देखता हूँ। ऐसे देखिए आप कितने सारे टॉपिक्स आपको मिल जाते हैं, कितने सारे एनिमेशंस आपको मिल रहे हैं। तो मैं ऐसा करता हूँ, कोई एक एनिमेशन इसमें से पिक करता हूँ सो दैट मैं उसको दिखा पाऊँ एंड आपको बता पाऊँ। तो ये सारे एनिमेशंस की हेल्प से आप बच्चों को पढ़ा सकते हैं। इस तरीके से आप देख सकते हैं कितने सारे एनिमेशंस हैं। तो एक बार मैं देखता हूँ बैलेंसिंग एक्ट को, तो मैंने क्लिक किया बैलेंसिंग एक्ट पे, यहाँ पे बैलेंसिंग एक्ट ओपन हो रहा है जहाँ पे आप प्रॉपर कंटेंट को दे सकते हैं। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ एंड क्लिक करने के बाद ये लोड हो रहा है, क्योंकि बिकॉज ये पूरा एनिमेशंस पे काम कर रहा है। तो ये लोड हो के सो दैट आप हम किस सेगमेंट में, हम चलिए इसको लेते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं इसमें है, इसको हम कर लेते हैं ऑन। और यहाँ पे आप देख रहे हैं 5 kg
10 kg, 15 kg, 20 kg है, ठीक है। इस तरीके से स्लो पोजीशन, ये सारी चीज़ें, तो हम रखते हैं इसका 5 kg इस साइड, ठीक है, सॉरी यहाँ पे हम रखते हैं 5 kg। और इस साइड हम जितना पास रखेंगे एंड जितना दूर रखेंगे उसका भी इम्पैक्ट पड़ता है, बिकॉज आप टीचर हैं तो ये चीज़ें ईजिली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम इस साइड पास रखेंगे, ज़्यादा रखेंगे, और इस साइड कम रखें, दूर रखें, तो ये बैलेंसिंग होता है। तो हम ऐसे समझा सकते हैं, अगर मैं और दूर करता हूँ तो किस साइड ज़्यादा लोड होता है, अब ये देख सकते हैं। इसको मैं और दूर कर देता हूँ, ठीक है, कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा। इसको हम पास कर देंगे अगर, तो क्या होगा, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं, इस तरीके से आप अपने कंटेंट को और भी इजी तरीके से बच्चों को समझा सकते हैं। अब इसमें क्या होगा, बच्चों को पढ़ने में भी मजा आएगा और आपको पढ़ाने में भी बहुत ज़्यादा मजा आएगा। और हमें एक्स्ट्रा चीज़ इसमें ये मिल जाते हैं कि सपोज दैट ये मेरी जो क्लास में पढ़ा रहा हूँ, अगर मुझे इसको रिकॉर्ड करना है तो मैं कैमरे से तो यूज़ कर रहा हूँ, बट साथ ही साथ में इसको भी अपने यहाँ पे भी रिकॉर्ड कर सकता हूँ। तो आप कॉर्नर में देखेंगे आपको रिकॉर्डिंग का ऑप्शन आ रहा है, हम रिकॉर्ड पे क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ पे रिकॉर्ड पे क्लिक करेंगे, यहाँ 3 2 1 गो करके यहाँ पे हमारी जो रिकॉर्डिंग है, जो मैं पढ़ा रहा हूँ, वो स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ से हम इसको पॉज करेंगे और इसको हम क्लोज करेंगे, ठीक है। इसको हम क्लोज करेंगे तो यहाँ पे ये सेव हो जाएगा, ठीक है। अगर हम ओपन करना है तो हम इसको इजीली ओपन कर सकते हैं। इस तरीके से अपनी क्लासेस को भी आप इसमें रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। और मेनली आपको जो और भी बहुत सारा फीचर्स मिल जा रहा है वो ये है, जैसे सपोज दैट आपकी स्क्रीन है, आपको एक साइड अपना कंटेंट यूज करना है, एप्लीकेशन यूज करना है, या फिर आपका कोई और भी विंडो है वो यूज करना है, और दूसरी साइड अपना नोट यूज करना है जहाँ पे अपने कंटेंट को आप एक्सप्लेन करेंगे। तो वो कैसे कर सकते हैं वो भी आपको मैं बता दे रहा हूँ। इसमें आपको ये सारी चीज़ें आपको एडवांस मिल रही है। जैसे ये मैंने छोटा कर दिया, आपको हाफ पेज में चाहिए तो मैं सिंपल सा ये हाफ पेज में कर लूँगा, ठीक है। इस साइड मुझे कुछ और ओपन करना है, सपोज मुझे ब्राउज़र ओपन करना है तो मैंने इस ब्राउज़र ओपन किया और इसको भी मैं एक साइड हाफ स्क्रीन पे यूज़ कर सकता हूँ। सपोज दैट मैंने इसको इस साइड यूज़ कर लिया, ठीक है। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं इस साइड अपने ब्राउज़र को भी ऑपरेट कर सकता हूँ, और दूसरी साइड अगर मुझे लिखना है, अब मैं यहाँ पे राइट भी कर सकता हूँ, मैं हाथ से भी राइट कर सकता हूँ, और यहाँ आपको पेन का भी ऑप्शन मिलता है तो मैं पेन से भी राइट कर सकता हूँ, ठीक है। अब ये देख सकते हैं इस तरीके से। अब ये डुअल कलर का पेन है तो ये डुअल कलर से मैं एक साइड से दूसरे कलर और दूसरे साइड से दूसरे कलर से मैं लिख सकता हूँ। यहाँ पे मुझे राइट करना है तो यहाँ पे भी मैं इजीली राइट कर सकता हूँ अपने डिजिटल बोर्ड पे। और इसमें मैं केवल 2 ही नहीं, मैं इसमें 4 पार्ट यूज़ कर सकता हूँ, मतलब 4 स्क्रीन इसमें यूज़ कर सकता हूँ। जैसे कि ये मैंने बॉर्डर पे क्लिक किया और इसको मैं कॉर्नर में कर देता हूँ, ये छोटा और हो गया। इसको मुझे कॉर्नर में और करना है, मैं इसको और छोटा कर सकता हूँ। और यहाँ पे मैं अलग अलग और भी एप्लीकेशंस को ओपन कर सकता हूँ। जैसे सपोज दैट मुझे एनसीईआरटी का एप्लीकेशन चाहिए जहाँ पे मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ एनसीईआरटी पैटर्न की बुक से, मुझे ये भी छोटा करना है, मैं इसे भी अपने सेट कर सकता हूँ। आप ये देख सकते हैं, मुझे अपने अकॉर्डिंग उसको सेट करना है, बड़ा करना है, छोटा करना है, मैं अपने अकॉर्डिंग उसको बड़ा छोटा जो भी करना है मैं अपने अकॉर्डिंग उसको कर सकता हूँ सेट। ये आप देख सकते हैं, ठीक है। तो आपको जैसा भी चाहिए आप उस अकॉर्डिंग अपने अकॉर्डिंग अब इसको बड़ा छोटा जैसे भी करना है, अब इस बॉर्डर की हेल्प से हम कर सकते हैं। मुझे छोटा चाहिए, मुझे इसका हाफ पेज पूरा चाहिए तो मैं पूरा इसका हाफ पेज यूज़ कर सकता हूँ। ये मुझे छोटे ऊपर साइड चाहिए छोटे में तो मैं इसको ऊपर में छोटे साइड यूज़ कर सकता हूँ। ये मुझे नीचे चाहिए तो इसको मैं नीचे यूज़ कर सकता हूँ। ये आप देखिए, तो ऐसे हम अलग अलग और सबको हम ऑपरेट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, सबको हम ऑपरेट कर सकते हैं। यहाँ पे मुझे लिखना है मैं लिख सकता हूँ सब कुछ, यहाँ पे मैं कोई अलग पेज यूज़ कर सकता हूँ। तो ऐसे आप अपने कंटेंट को और भी ज़्यादा इंगेजिंग बना सकते हैं, साथ ही साथ ब्राउजिंग भी कर सकते हैं और अपने कंटेंट को आप लिख भी सकते हैं। और इतना ही नहीं, अगर आपको अपना एप्लीकेशन यहाँ पे दिखाना है और दिखा के पढ़ाना है तो इसमें आपको इसके लिए प्ले स्टोर भी दिया गया है। अगर आपके पास एप्लीकेशन है या बनवाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें कॉल कर सकते हैं। और साथ ही साथ में अगर आपको इसका फिजिकल एक्सपीरियंस करना है, आपको साइजेस का एक्सपीरियंस करना है, एक स्टूडियो सेटअप का एक्सपीरियंस करना है तो उसके लिए आप हम नीचे कमेंट भी कर सकते हैं या फिर कॉल कर सकते हैं दिए गए नंबर पे। और साथ ही साथ में अगर आपको कोई भी क्वेरीज होती है स्टूडियो सेटअप के रिगार्डिंग, या फिर माइक्रोफोन कौन सा लें, जैसे मैं अभी दूसरा माइक्रोफोन यूज़ कर रहा हूँ, ये नॉर्मल माइक्रोफोन है, वॉइस बताइएगा, कैमरे की क्वालिटी अब बताइएगा। और साथ ही साथ में अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और एक कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको इस वीडियो का कौन सा पार्ट अच्छा लगा। ठीक है, तो मिलते हैं कैसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू सो मच।